गलती तस्लीम करने दें कि फुल कोर्ट बनाकर गलती की। मेरे साथियों में से किसी ने फुल कोर्ट पर एतराज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट में बेंच इधर उधर करके फैसले बदलना ठीक था? मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ, इसको एड्रेस करना है या नहीं आपकी मर्जी। अगर पार्लियामेंट अपना दायरा इख्तियार नहीं बढ़ा सकती तो क्या सुप्रीम कोर्ट बढ़ा सकती है? नौ आबादियाती निजाम पर ही चलना है तो आजादी लेने का क्या फायदा है? अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। नौ आबादियाती कवानीन पर इन्हिसार करके ही फील्ड मार्शल अयूब खान ने आइन दिया। मास्टर ऑफ रोस्टर कमेटी वही काम करेगी जो चीफ जस्टिस करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। सवाल उठाया, एक जज के हाथ में इख्तियार नहीं देना तो 3 के क्यों? 14 जजेस को एक जज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता तो 12 को 3 पर कैसे छोड़ा जाए? अगर माजी में किसी चीफ जस्टिस ने इख्तियार फुल कोर्ट को नहीं दिया तो आप देते। वज़ीर आज़म का PIA मामलात पर फैसला साजी में ताखीर पर तशवीश का इजहार। कहा, मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है, कौमी इदारों का खसारा मजीद इजाफा कर रहा है। अवाम के टैक्सों से इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तकर्रुरी की भी मंजूरी। अमरीकी पुष्टपनाही, इसराइल बदतरीन दरिंदगी पर उतर आया। निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी, मजीद 100 से जायद निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया। तादाद 950 से 100 से बढ़ गई। अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ईफ के वालिद, भाई और भतीजी भी शामिल। सियोनी फोर्सेस ने एम्बुलेंस को भी न बख्शा। हमले में 2 रेस्क्यू एहलकार जा बहक। इसराइल की तालीमी इदारों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी मुकम्मल तबाह। 22,600 से जायद घर मलबे का ढेर बन गए। तिब्बी यूनिट्स, 48 स्कूल्स भी जद में आए। हमास का भी इसराइल को जवाब। जुनूबी हिस्सों में लड़ाई जारी। इस्कलाद समेत दीगर शहरों में झड़पें। मारे जाने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से बढ़ गई। 3000 से ज्यादा जख्मी। शाम भी मैदान में कूद पड़ा। इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। सरबराह हमास इस्माइल हनिया कहते हैं, कैदियों की रिहाई जंग के बाद ही मुमकिन है। फलस्तीन अपनी शराइत पर कैदियों को रिहा करेगा। फिलहाल जंगी कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं हो रहा। लीग ने नौजवानों को रोजगार, तालीम, हुनर और उम्मीद के तोहफे दिए। उन्हें इस काबिल बनाएंगे कि वो अपना कारोबार करें, नौकरियां देने वाले बने। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। नवाज शरीफ का सैफुल मुल्क खोखर को फोन। 8 अक्टूबर को ठोकर डियाज बेग में कामयाब जलसे के इनेकाद पर मुबारकबाद। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 2 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे में दबकर 4 मजदूर जा बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डॉलर की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में 86 पैसे सस्ता, 279 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी 1 रुपया कमी, 279 रुपए पर आ गया। और क्रिकेट की आलमी जंग में भारत और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। 3 विकेटों पर 150 से ज्यादा रन बना लिए।